होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जिक्र मोमीन का जुबां दाग की, जिक्र मोमीन का जुबां दाग की, गालिब का बयां मीर का रंग सुखन हो तो गज़ल होती है। वाह वाह। सिर्फ अल्फाज मायने नहीं पैदा करते, जज्बा खिदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। तो जगजीत सिंह जी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत बख्शी, इतना प्यार दिया, उसका आभारी हूँ मैं। और लेट अस हियर फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ योर्स। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये गाना एक्चुअली नज़्म है या नगमा कहेंगे, गज़ल नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इसके डिसिप्लिन अलग हैं। और इसमें सुदर्शन फ़ाकिर का लिखा हुआ ये नज़्म है। इसमें आप इसका इंटरप्रिटेशन या तो आपका पास्ट जो है आप वो सता रहा है या याद आ रहा है, उसमें उसकी मीठी मीठी यादें हैं, उसमें जाना चाहते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि हम आजकल जो अपनी वैल्यूज़ भूल चुके हैं, पुरानी वैल्यूज़ जो हैं वो भूल चुके हैं, उनको रिवाइव करने का इसमें एक अंदाज है। बहुत साहित्यिक विचार है इसमें, मतलब हाँ, सुनने में सिंपल है लेकिन बहुत गहराई है, क्योंकि वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, जो आजकल तो खैर टीवी देखते देखते सो जाते हैं जी जी। बच्चे, नानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके ये गाने के अंतरे में भी बहुत बचपन का वर्णन किया गया है। हाँ, इसमें पूरा जीवन जो है, पूरा जो आप ऐसे लगता है सुनने वाले को कि मेरी ही कहानी है ये, मेरे ऊपर ही लिखा गया है गीत। क्या बात है सर।
आंखों में आंसू आते हैं जब जगजीत सिंह का ये गाना आप सुनेंगे। बहुत बहुत ही इमोशनल, बरोबर. बहुत ही टच। नेहा, आपको पता है प्यार का पहला खत लिखने वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने वक्त लगता है। आप डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मगर ऐसे कई ज़ख्म हैं जो भरे नहीं जाते। हमने इलाजे ज़ख्म दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे ज़ख्मों को भरने वक्त तो लगता है। तो लगता है। क्या बात है। हमारी महफिल में आए हैं शायर हस्तीमल हस्ती जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय जगजीत जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप इस सदी के महान गायक हैं और सबसे बड़ी जो बात यह है कि गज़ल को दरबार से निकाल कर जन साधारण तक ले आए हैं। क्या बात है। वाह। आप गज़ल प्रेमियों की धड़कन हैं और आज के दिन सिर्फ हम ही आपको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, दुनिया के तमाम गज़ल प्रेमी आज आपको बधाई दे रहे हैं। वाह। आज जो ये फूलों का तोहफ़ा दिया गया, ये तो बहुत छोटी चीज़ है आप जैसे व्यक्ति के लिए। किसी ने कहा है कि जो खुद किताब है उनको किताब क्या देना, जो लाजवाब है उनको जवाब क्या देना। हज़ारों फूल गुलिस्तान में खिलते हैं, लेकिन जो खुद गुलाब है उनको गुलाब क्या देना। क्या बात। जो खुद गुलाब है उनको गुलाब क्या देना। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। हस्तीमल जी, आप ही के अल्फाज में सर को कहता हूँ कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में, हमको खोलना ही है। ये गांठ जो लगी हैं हम श्रोताओं को और जगजीत सिंह साहब के बीच में जो गांठ है, ये हम कभी भी नहीं खोलना उसको चाहते। और मजबूत करना चाहते हैं। धन्यवाद। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गज़ल उर्दू की भी नहीं है, उर्दू से पहले अरबी फ़ारसी, और इसकी पैदाइश हिंदुस्तान भी नहीं है, बाहर से आई है। लेकिन लोकप्रिय इतनी हो गई है कि आज हिंदी में भी खूब गज़लें चल रही है और आम भाषा में लिखी जा रही हैं। आदरणीय जगजीत जी ने जो कही है वो सब लफ्ज़ ऐसे हैं कि कोई बहुत कम मुश्किल है, इसलिए वो जनसाधारण तक पहुंची है। गज़ल एक आम विधा हो गई है, जितने गीत पसंद नहीं किए जाते हैं उतनी गज़लें पसंद की जाती है। गज़ल में इसके कपलेट्स होते हैं, शेर अलग अलग शेर होते हैं, लेकिन उनका वज़न एक सा होना चाहिए, रदीफ़ काफ़िया एक सा होना चाहिए।
और हर शेर जो है इट कैरीज डिफरेंट थॉट। कोई ज़रूरी नहीं कि मतला जो है, मतला पहला शेर जो है उसका दूसरे शेर से कोई ताल्लुक हो, कोई अलग अलग सब्जेक्ट डील करते हैं। नज़म में जो होता है पूरी नज़म शुरू से आखिर तक एक ही सब्जेक्ट डील करेगी, वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग हो जाती है। इंटर रिलेटेड। हाँ पूरी, उसमें आप इधर उधर नहीं भटक सकते, नज़म में एक ही सब्जेक्ट रहेगा। और गीत? गीत तो आपका इंडिपेंडेंस है, उड़ते रहिए, जो मर्जी लिखिए उसको गीत कहेंगे। ख्यालों को उड़ाइए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना, वो हर एक बात पे कहना, कि यूं होता तो क्या होता। वो हर एक बात पे कहना, कि यूं होता तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। गालिब जिस पीरियड में हुए हैं उन्होंने उस पीरियड की बात की है, लेकिन अपने टाइम से बहुत एडवांस बात की है। उनकी जो बातें उन्होंने अपनी गज़लों में कही हैं वो आज भी लागू होती हैं। और गालिब एक पोइट नहीं थे, एक फ़िलासफ़र थे, और ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी पूरी उन्होंने अपनी पोइट्री में डाली है। दिल को गमे हयात गवारा है इन दिनों। दिल को गमे हयात गवारा है इन दिनों। पहले जो दर्द था वही चारा है इन दिनों। दिल को गमे
चारा है इन दिनों जर्रे को आँधियों का सहारा है इन दिनों दिल को गमे हयात गवारा है इन दिनों। वाह वाह, क्या बात है। पहले आप और चित्रा जी जो साथ में गाने लग गए हैं, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि एक गज़ल की पैर गा के इतनी पॉपुलर हुई थी। इसके बारे में कुछ वो प्रेक्षकों एक को। सुनने वाले को, देखने वाले को नॉवेल्टी लगी। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और भी कपल गाते हैं। कपल का एक्चुअली सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, हमारे से ही। वही, आप ट्रेंड सेटर थे ना, है जी। ऐसे बोलने में। कुछ ना कुछ नया करना चाहिए ना जिंदगी में। हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह हो दर्द से मेरा दामन भर दे या मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। Sajda is a very important album in my life. It's a feather in my cap that I have composed for Lata Bai. It's a very big thing. That too, the entire album. It was a double album. यस, डबल पैक। 14 ghazals we recorded. And it was a very interesting episode. Recording में खूब जोक वोक सुनाते थे, क्योंकि दीदी को जोक से बड़ा शौक है, मालूम है ना आपको। नहीं पता है। हाँ, तो कभी कभी रिकॉर्डिंग का मूड नहीं था तो जोक वोक सुना के अपने अपने घर जाते थे। तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन साल 1.5 साल लग गया था। अल्टीमेटली रिजल्ट जो था दैट वाज वंडरफुल। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एल्बम एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आपको सबसे अच्छा लगने उसमें से वाली 14 गज़ल? गानों में से सजदा में से। ऑल माय बेबीज आई कांट टेल यू वन। फिर भी कोई थोड़ी सी और अच्छी लगने वाली नहीं, उसमें है धुआं बना के, बना के। that is a very dear composition to me.
जो दिल के पास। हाँ, धुआं बना के हवा में उड़ा दिया मुझको, और मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा यारो। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। क्या बात है, आ, 3 बेबीज हो गए अब तक। ये जो- एनीवेज, सबसे दिल के करीब आपके धुआं बना के कहने में कोई दो राहें नहीं है शायद। धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था, मैं जल रहा था, किसी ने बुझा दिया मुझको, धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको। वाह वाह वाह। इस माहौल से निकलना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में ए दोस्त, ये मंजर क्यों है? आज के दौर में, आज के दौर में ए दोस्त, ये मंजर क्यों है? जख्म हर सिर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? आज के दौर में ए दोस्त, ये मंजर क्यों है? जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? आज के दौर में ए दोस्त। जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर ज़मीं पर कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर क्यों है? जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? आज के दौर में है दोस्त, ये मंजर क्यों है? वाह, क्या बात है कामुद। वेरी गुड, वेरी नाइस। खूब रियाज करो, बहुत इम्प्रूव करोगे। ये फ़ाकिर साहब की लिखी हुई गज़ल है, और फ़ाकिर साहब हमारे दरमियान नहीं है अभी। और आज का जो दौर चल रहा है, उसी दौर को देखा जाए तो इस गज़ल में पूरा उन्होंने बयान किया है। जब हकीकत है कि हर ज़र्रे में तू रहता है, फिर ये कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, ये किस लिए बनाए गए हैं? तू तो हर जगह है। और हर एक हाथ में पत्थर क्यों है? लड़ाई, आदमी वायलेंस क्यों इतना फैला हुआ है? तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है गज़ल का, मॉडर्न सब्जेक्ट है, आजकल का जो बर्निंग सब्जेक्ट है वो है। और कंपोज भी मेरे ख्याल से मैंने अच्छा ही किया है इसको। क्या बात जो है। वर्ड्स के हिसाब से कंपोज किया है, शांति रखी है गज़ल में ज़्यादा।
लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? वाह वाह। वाह 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 गाडगिल साहब। ये गज़ल मेरी एल्बम थी बियॉन्ड टाइम। बियॉन्ड टाइम वाज प्लान्ड इन 1988 और जबकि इंडिया में डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये एल्बम डिजिटली रिकॉर्ड की जाए। तो डिजिटल रिकॉर्ड करने के लिए बाहर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो लंदन में मैंने जैकब स्टूडियो है, लंदन शहर से 50 माइल्स दूर जंगल में है। फिर मैं अपनी पूरी टीम लेके गया था लंदन। 5 म्यूजिशियन थे मेरे साथ। कॉन्सर्ट टूर पे गया था। कॉन्सर्ट टूर ख़त्म किया तो वो स्टूडियो में हम वहाँ चले गए, शिफ्ट कर गए। तो हमने कुछ 20 दिन वहाँ रहे और 20 दिन में ये सब के सब गाने गज़लें, जो 14 गज़लें वहाँ रिकॉर्ड की हमने। 2 गज़लें हमारी बॉम्बे की हैं उस एल्बम में। तो 14 गज़लें रिकॉर्ड करी, उसमें से एक गज़ल ये थी। एक छोटा सा एकदम डिफरेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। फर्स्ट एल्बम थी वो अनफॉरगेटेबल थी। शेक्सपियर की लेना है, व्हाट इज देयर इन द नेम। क्या बात है। व्हाट्स देयर इन द नेम? तो आइडेंटिफिकेशन करना होता है, किसी भी चीज़ को एक आइडेंटिटी देनी होती। तो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कुछ भी हो वो चलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें एक्सप्रेशन देखना किसमें ज़्यादा अच्छा आता है। जी जी। अभी सजदा जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है। सजदा टाइटल दीदी ने दिया था। अच्छा, हाँ, शी सजेस्टेड दिस टाइटल वाओ, और बिल्कुल राइट टाइटल था एकदम उसके लिए। क्या बात है। फर्स्ट फेमस जो आपका एल्बम हो गया या फर्स्ट देखा जाए तो एल्बम मेरा अनफॉरगेटेबल सी ब्रेक हुआ था। 76 में वो रिलीज़ किया था। उसके पहले मेरा एक कॉलेज में मेरी एक गज़ल बहुत फेमस हुई थी। रुख से पर्दा उठा दे जरा सा किया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा उठा दे जरा सा किया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगा। है जो बेहोश वो होश में आएगा। है जो बेहोश वो होश में आएगा। गिरने वाला
संभल जाएगा, रुख से पर्दा उठा दे। वाह। शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस भी लें, दफन कर दो हमें कि सांस भी लें, नफ्स कुछ देर से थमी सी है, नफ्स कुछ देर से थमी सी है। आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। वाह वाह मधुरा। Good voice. And will you guess who's the writer of this ghazal? He's the same writer who has sung Bidi Jalai Do. And he has written this beautiful ghazal also. इनफैक्ट क्या एक्सपीरियंस था जब मरासिम बन रही थी? मरासिम बनते बनते बदल गई थी। मरासिम एल्बम शुरू किया था, कुछ गज़लें सेलेक्ट की थी, तो कुछ रिकॉर्ड की मैंने, फिर उसके बाद एक दो रिजेक्ट की, फिर दूसरी रिकॉर्ड की, फिर उनकी गुलजार साहब की नज़में कुछ सेलेक्ट की, उनको उनकी आवाज़ में बुलवाया और उसमें निट किया, एक स्टोरी टाइप बनाया उसको, एल्बम को। तो बहुत ही खूबसूरत अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ उसका। जगजीत जी उसमें इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, गज़लें हैं, या तो वो एक परवाज़ दिखाई दी है, वो है, फिर वो ख़त के पुर्जे उड़ा रहा था, और हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं, तो कुछ सर कुछ वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है, इसकी आदत भी आदमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर
ऐसे हुआ है कि हम कुछ गाना चाहते हैं और म्यूजिशियन कहते हैं कि अरे वो जगजीत सिंह वाला ठेका कहरवा शुरू करो। कहरवा शुरू कीजिए। बहुत अच्छा। बार मैंने रिकॉर्डिंग में आहिस्ता सुना आहिस्ता है। वाला ठेका, कैसे है वो उसके बारे में कुछ? उस वो तो तबला बजाएंगे तो हाँ, संदीप दादा जरा और बड़ी खाली का ठेका, धक जी तनक दिन तक तक दिन तक दिन दिन। ओहो, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है। एक्चुअली चाल इसकी 7 मात्रा की है। अच्छा सर, तिन तिन ना दिन ना दिन ना तिन तिन, सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है सर, तुसी तो इसको great जरा हो। कैरवे में लाके थोड़ी पॉपुलर लगने लगी, पॉपुलर जिसको मॉडर्न ट्यून कहने चाहिए, मॉडर्न रिदम। क्या बात है सर, सुरों के तो जादूगर हैं, ताल के भी ताल के जादूगर भी हैं। जादूगर हैं। सर फिल्मों में भी कई गज़लें बनी हैं, आपने भी कई गज़लें फिल्मों में दी हैं, तो फिल्म के गज़लकार सबसे ज़्यादा पसंद आपको कौन है? और फिल्मों में पहले 70s-60s का जो म्यूज़िक था, 90% जो फिल्मी गीत थे वो गज़ल बेस्ड थे। उसमें तलत महमूद उस वक्त हमारे फेवरेट थे, और तलत महमूद, सी रामचंद्र वाज ए वेरी गुड कंपोजर ऑफ गज़ल। उसके बाद मदन जी ने गज़ल में बहुत अच्छा काम किया, रोशन जी ने कुछ गज़लें बहुत अच्छी बनाई, और नौशाद साहब की भी गज़लें अच्छी हैं। तो उस ज़माने उस दौर में सभी जो सॉन्ग थे, फिल्म सॉन्ग थे, वो 90% गज़ल बेसी थे, क्योंकि शायर भी सब शायर जो लिरिक्स राइटर थे वो 90% शायर थे पुराने, जी कवि बहुत कम थे, क्या या तुकबंदी बहुत कम थे, सभी पढ़े लिखे शायर थे, अच्छी बैकग्राउंड से शायर थे। तो शकील बदायूनी, राजा मेहंदी अली खान, और क्या क्या नाम आप लेंगे उस वक्त। सही बात। तो इसलिए जो उस दौर में गज़ल के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ फिल्मों में, क्योंकि पुराने सॉन्ग आप जितने सुनेंगे वो सब गज़ल बेसी हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। लग रहा है, लेकिन मैंने कभी अपना बर्थडे मनाया नहीं अभी तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is celebrating. So I